सो हेलो यू वेलकम यू ऑल आईओटी एंड साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आपका 27 तारीख को इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी या फिर बोले IS 304 का एग्ज़ाम है। तो हम लोग देखते हैं कि वैसे तो ये इतना ज़्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है। इसको आप अपनी आपके पास 4 दिन का टाइम बचा हुआ है और इस सब्जेक्ट को आप बहुत ही अच्छे से 4 दिन में कवर कर सकते हैं। ज़्यादा कोई सब्जेक्ट में टेंशन लेने की बात नहीं है, सब कुछ काफ़ी आसान है। इसमें थोड़े मैथमेटिकल टाइप्स के क्वेश्चन रहेंगे और थोड़ा कुछ डायग्राम बनाने पड़ेंगे, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। पहले हम आते हैं यूनिट 1 पर। हमारी यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन एंड मैथमेटिकल फाउंडेशन। तो इसमें यूनिट 1 से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं। इसमें आप लोगों को देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ी सी एकदम बेसिक मैथ्स पढ़ने की ज़रूरत है, एकदम ही बेसिक मैथ HCF जैसी निकालने जैसी चीज़ें। तो इसमें आप लोगों को पहले कुछ जैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बेसिक सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजी एंड थ्रेट्स। तो यहाँ पर सिक्योरिटी की हमको ज़रूरत क्यों है और क्या क्या थ्रेट्स हैं, जो मतलब सिक्योरिटी हम किन थ्रेट्स के लिए हमको ज़रूरी है, क्या थ्रेट्स हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर CIA प्रिंसिपल, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड एबिलिटी। ये क्वेश्चन एक मतलब प्रॉपर लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम ये प्रॉपर इसका एक्सप्रेशन लिखने को इसके ऊपर और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रॉपर आ रहे हैं चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर, और साथ में इसके एप्लीकेशंस भी कि इसका क्या यूज़ केस है और क्या इसके एप्लीकेशंस है, ये पूरा आ रहा है चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम में। फिर यहाँ पर यूक्लिडियन थ्योरम आ रहा है GCD निकालने के लिए। यहाँ पर GCD कैलकुलेट करने के लिए एक नॉर्मल HCF वाला मैथ HCF का मेथड है, और दूसरा यहाँ पर यूक्लिडियन थ्योरम से आप निकाल सकते हैं GCD। और एक यूलर्स थ्योरम, ये भी बहुत ही आसान है। ये मुश्किल से मैं बोलूँगा सारे ही टॉपिक 15-20 मिनट के हैं, आप आराम से इनको समझ सकते हो। इनका एक एक एग्जाम्पल आप करेंगे तो आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं यूनिट 2 पर, जो कि है हमारा सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, इसका नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है। तो पहले हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है DES एंड AES। DES क्या है, हमारा डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, और AES एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये इसका ही DES का जस्ट अपडेटेड वर्जन है। और यहाँ पर हम लोगों को यहाँ देखेंगे इन एल्गोरिदम दोनों ही यहाँ पर दोनों ही स्टैंडर्ड में हम लोगों को, आप लोग देखेंगे कुछ हम लोगों को स्टेप प्रोसेस और डायग्राम पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप लोगों ने जैसे अगर इनको पहले क्लास में पढ़ा होगा, तो जैसे हम देखते हैं कि हम इनके डायग्राम बनाते थे कि इनिशियल परम्यूटेशन करते थे, फिर यहाँ पर फाइनल परम्यूटेशन होता था। तो आप लोगों को ये पूरी चीज़ यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर सॉरी इलेक्ट्रॉनिक ये कंट्रोल हो गया, यहाँ पर कोड आना था, इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक। तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक, इसके ऊपर ही प्रॉपर क्वेश्चन आए हैं पहले। सिमेट्रिक की साइफर्स, व्हाट इज सिमेट्रिक की साइफर के ऊपर क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है। डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन, ये तो एक बहुत ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन है। आप सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक पढ़ेंगे तो आपको आराम से बन जाएगा। व्हाट इज इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन हो गया है इस चैप्टर से पढ़ने के लिए। थर्ड हम लोग यहाँ पर आते हैं हमारी यूनिट 3 पर, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। पहले हमने देखा सिमेट्रिक की, अब हम लोग देखते हैं एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। यहाँ पर हम लोगों को थोड़े से कुछ एल्गोरिदम और कुछ मैं मतलब लाइक मैथमेटिकल एल्गोरिदम पढ़ने की ज़रूरत है। ये भी बहुत छोटा है, आपको एक एल्गोरिदम में मुश्किल से 15-20 मिनट लगेंगे उसको पढ़ने में। और आप अगर उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल मैं बोलूँगा कर लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल इसके ऊपर आ रहे हैं, तो न्यूमेरिकल यहाँ पर करना बहुत ही ज़रूरी है इन एल्गोरिदम्स के ऊपर। इनमें बेसिकली आप लोगों को ये एल्गोरिदम आएगी, इसकी यूज़ केस क्या है, और इनके ऊपर एल्गोरिदम आएगी। तो यहाँ पर देखिए आप, सिमेट्रिक की डिस्ट्रीब्यूशन एंड की मैनेजमेंट, कि मतलब हम लोग की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे और उनको मैनेजमेंट। तो यहाँ पर 4 स्टेप्स थे कि हम पब्लिकली अवेलेबल डायरेक्टरी कर देंगे, फिर यहाँ पर हम एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी बना देंगे। ऐसे 4 प्रोसेस यहाँ पर टोटल थे। यहाँ पर डिफ़ी-हेल्मन की एक्सचेंज, ये अगर मान लो वही आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा कि एलिस एंड बॉब अगर की एक्सचेंज करना चाहते हैं और एक सीक्रेट की जनरेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। फिर यहाँ पर आती है RSA एल्गोरिदम। RSA एल्गोरिदम कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट मैसेज को हम लोग साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कैसे करें, साइफर टेक्स्ट को मैसेज में कन्वर्ट कैसे करें। और यहाँ पर अटैक्स ऑन क्रिप्टो सिस्टम से क्या क्या अटैक हो सकते हैं, ये भी क्वेश्चन थोड़ा रेगुलर पूछा गया है। लेकिन यहाँ पर डिफ़ी-हेल्मन और आपको RSA एल्गोरिदम, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और सिमेट्रिक की मैनेजमेंट, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार बार यहाँ पर आ रहे हैं। फिर हम लोग बढ़ते हैं हमारी यूनिट 4 की तरफ। यूनिट 4 है हमारी ऑथेंटिकेशन एंड इंटीग्रिटी। हम नाम से ही समझ पा रहे हैं कि ऑथेंटिकेट करना, और इंटीग्रिटी मतलब किसी भी डेटा का ओरिजिनल फॉर्म या जो उसका ओरिजिनल डेटा है उसको मेंटेन करके रखना। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी क्वेश्चन, व्हाट इज़ मैक। ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैक हैशिंग के लिए यूज़ होता है।
यहाँ पर हैश कोड और इसको कैसे यूज़ करते हैं मैसेज ऑथेंटिकेशन के लिए, स्पेसिफिक इस फॉर्म में क्वेश्चंस यहाँ पर ज़्यादा आ रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन आप एस एच ए और MD5 पढ़ेंगे। एस एच ए में आप SHA 256 भी आएगा और भी कई टाइप के SHA हैं। तो SHA एल्गोरिदम प्रॉपर आ रहा है और ये आ रहा है प्रॉपर, ये सारे डाइग्राम्स के साथ। ये आपको सारे डाइग्राम के साथ ही करने हैं और ये डाइग्राम के साथ करना बहुत ज़रूरी है। पेपर में आप डाइग्राम करेंगे तो इनसे आप पेज भर सकते हैं और ये डाइग्राम के बेस पे ही आपको समझाने हैं। यहाँ पर एक X509 डिजिटल सर्टिफिकेट, ये क्वेश्चन बार बार आने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके फिर आने के दोबारा आने के चांसेस हैं। इसमें भी आपको डायग्राम पढ़ना पड़ेगा। लास्ट में हैश फंक्शंस एंड डिजिटल सिग्नेचर, यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग जरूर पढ़ के जाइए। एंड लास्ट मोस्ट हम लोग देखते हैं हमारा यूनिट 5, जो कि बहुत ही आसान यूनिट है। इसमें मतलब थ्योरेटिकल यूनिट है। इसमें आप लोगों को अगर आप मुश्किल से 5-6 घंटे देंगे तो आप एक बार में ये सब चीज़ें आराम से रट सकते हैं, इनमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर पहले सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं, वही जैसे कि हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन करते हैं क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू, तो वो मतलब कैसे प्रोसेस होता है, उसकी सिक्योरिटी के लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं। और यहाँ पर इस यूनिट से सबसे ज़्यादा शॉर्ट नोट्स आए हैं। शॉर्ट नोट्स के लिए इसमें क्योंकि काफ़ी अच्छे टॉपिक हैं, जैसे कि माइम, ये हमारा इन मेल एक्सटेंशन प्रोटोकॉल है कि आप जैसे कि मेल के ऊपर ऑडियो वीडियो कोई कई सारे एक्सटेंशंस भेज सकते हैं, तो ये उसके ऊपर है। फिर फायरवॉल, ये फिजिकल और डायरेक्ट सॉफ्टवेयर फायरवॉल्स, ये हमारे सिस्टम पैकेट्स को ब्लॉक करने के लिए। यहाँ पर TLS और SSL सिक्योर सॉकेट लेयर क्या होता है, वेब सिक्योरिटी क्या है और रिस्क मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर प्रॉपर शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को इन चीज़ों को एज अ शॉर्ट नोट प्रॉपर तरीके से पढ़ना है कि अगर आपको ये 4 शॉर्ट नोट आ सकते हैं तो कोई 2 करने हैं या फिर चारों ही आपको करने पड़ेंगे, तो उस तरीके से आ सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को एक चीज़ का बहुत ही ज़रूरी ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप लोग जैसे कि RSA हो गया और Diffie-Hellman हो गया यहाँ पर इक्वेशन, और यहाँ पर चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम हो गया, CRT थ्योरम, और मैं बोलूँ यूक्लिडियन, इन इन सारी चीज़ों में आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ज़रूर करके आना है, क्योंकि प्रॉपर आप लोगों के IS 304 में यहाँ पर इनके न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। तो आप लोगों को इनके न्यूमेरिकल्स का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। तो आप लोग अगर न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आप जल्दी स्पीड से भी कॉपी भर पाएंगे और यहाँ पर ज़्यादा नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी आप लोगों को इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT एंड साइबर सिक्योरिटी ब्लॉकचेन रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। सो फर्दर कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।